हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनआईटी सिविल इंजीनियर। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जो घर का हमारा कॉलम होता है उसको फाउंडेशन लेवल से, मतलब जो आप ज़मीन के नीचे गड्ढा करते हो फाउंडेशन नींव रखने के लिए, उस लेवल से लेके जहाँ पे आपकी छत यानी स्लैब पड़ता है वहाँ तक कास्ट करने में कितना खर्चा आने वाला है। ये मैं बताऊंगा आपको एक बहुत सिंपल ट्रिक के साथ, वो भी एक्सेल शीट के थ्रू, जिसमें बस आपको डायमेंशन डालनी है कि आपके कॉलम की हाइट कितनी है, कितनी विड्थ है कॉलम की, और कितने नंबर ऑफ कॉलम है। बस आप ये डालोगे तो आपको क्या आंसर मिल जाएगा कि उसमें सीमेंट कितना लगने वाला है, सैंड कितना लगने वाला है, कोर्स एग्रीगेट कितना लगने वाला है, और उनका मार्केट प्राइस क्या चल रहा है अभी, उसके अकॉर्डिंग आपको कितना मंगाना है और कितना खर्चा आएगा। प्लस आपको ये भी पता लग जाएगा कि जो आप सरिया डालोगे, देखो, जो आप सरिया डालोगे फुटिंग में उसका क्या खर्चा आएगा, और जो आप सरिया डालोगे कॉलम में उसका क्या खर्चा आएगा। तो इन शॉर्ट मैं ये जो एक्सेल शीट जो मैंने खुद से प्रिपेयर की है, जैसे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो इसमें जो बेसिक कंसेप्ट लगने वाले हैं, जो बेसिक फॉर्मूलेज लगेंगे, वो मैंने ऑलरेडी फिट कर दिए हैं इसमें। बस आपको इतना करना है कि डायमेंशंस चेंज करनी है और फाइनल आंसर कितना खर्चा आएगा और किसकी कितनी क्वांटिटी लगेगी आपको मिल जाएगा। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो इसकी इन डिटेल्ड वीडियो भी मैं बना दूंगा। अगर आप नॉर्मल पर्सन हैं तो बस आपको इसमें वैल्यूज फिट करनी है और आपको खर्चा कितना आएगा ये पता लग जाएगा। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। और अगर ये आपको एक्सेल शीट चाहिए तो मैं आपको एक ईमेल आईडी दूंगा, आप उसमें मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली भेज दूंगा। जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए फ्री है, कमेंट सेक्शन में मैं इसको पिन भी कर दूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जब भी खर्चा निकलेगा तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉलम की हाइट कितनी है। एक बात ये पता होनी चाहिए और दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि जो नीचे की फुटिंग है उसके डायमेंशन क्या है। तो मैंने जो नीचे की फुटिंग है उसकी डायमेंशन एज्यूम कर रखी है 4 फीट और 6 इंच। जनरली G+1 ये जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें इतनी ही फाउंडेशन ली जाती है, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग के हिसाब से, लेकिन बेसिकली 4 फीट बाय 4 फीट की जो फाउंडेशन है वो ग्राउंड फ्लोर के लिए सफिशियंट रहती है। तो 4 फीट ये वाली डिस्टेंस है और 4 फीट आपकी ये वाली डिस्टेंस है। तो इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया मीटर में। लेंथ ब्रेड्थ मीटर में कन्वर्ट करूंगा 4 फीट को तो 1.524 और 1.524 इतना आ जाएगा। थिकनेस 6 इंच को मैं कन्वर्ट करूंगा तो 0.1.524 आ जाएगा। तो इसकी जो वॉल्यूम आ गई, मतलब जो फुटिंग है, इसमें जब आप कंक्रीट डालोगे तो इसकी वॉल्यूम आ जाएगी 0.535। ये मैं ड्राई कंक्रीट की बात कर रहा हूँ। एक होता है जब हम कंक्रीट में पानी मिला देते हैं, पानी मिलाने से क्या होता है, कंक्रीट की वॉल्यूम कम हो जाती है। और वही अगर आप ड्राई कंक्रीट लोगे, मतलब जिसमें आपका सीमेंट में पानी नहीं मिला है, सैंड और कोर्स एग्रीगेट में पानी नहीं मिला है, तो उसकी वॉल्यूम ज़्यादा आती है। तो वही वॉल्यूम हमें लेके चलनी पड़ती है, क्योंकि जिस टाइम पे भी आप मार्केट से सीमेंट मंगाओगे तो वो ड्राई आएगा, आपको उसी की क्वांटिटी के हिसाब से पेमेंट करनी होती है। तो ये थोड़ा टेक्निकल है, अगर आपको नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। फिलहाल मैंने इसमें ऑटोमेटिक फॉर्मूले फिट कर दिए हैं। आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी डायमेंशन क्या है फुटिंग की, उसके थ्रू आपको ड्राई वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट मिल जाएगी जो फुटिंग में लगने वाला है, पहली बात। इसके बाद हम ये देखेंगे जो हमारा कॉलम है, ये कॉलम है, इसकी लेंथ कितनी है। यहाँ से हम देखेंगे कि इसकी लेंथ छत तक की कितनी जा रही है। मैंने यहाँ पे जो बेसिक लेंथ, मतलब फाउंडेशन से स्लैब तक की होती है, वो जनरली 16-17 फीट के आसपास होती है, तो मैंने वो यहाँ पे मेंशन कर दिया है। कॉलम मैंने ले लिया है 9 इंच बाय 9 इंच का, मतलब 9 इंच आपकी ये वाली साइड है और 9 इंच आपकी ये वाली साइड है। इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया है मीटर्स में, तो आ गई है आपकी 0.229 मीटर्स। अब इसी तरीके से मैंने सिर्फ अगर एक कॉलम का मैंने कैलकुलेट कर लिया कि कितना इसमें कंक्रीट लगने वाला है, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ कॉलम्स इंटू 15-16 जितना आपके घर में लग रहा है वो मल्टीप्लाई कर देना, आपका टोटल कंक्रीट निकल के आ जाएगा। अगले उसमें क्या कर रखा है मैंने, देखो, इन तीनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, प्लस जो मैंने नीचे फुटिंग निकाली थी, ये फुटिंग की मैंने जो कंक्रीट की वैल्यू है वो ऐड कर दी है। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया है कि टोटल एक कॉलम में फुटिंग से लेके छत तक का कितना कंक्रीट लगने वाला है। ठीक है। अब कंक्रीट हमारा किस किस चीज से मिलके बनता है, सीमेंट, सैंड और कोर्स एग्रीगेट। मैं बना रहा हूँ यहाँ पे M20 ग्रेड का कंक्रीट, क्योंकि जो भी आपका आरसीसी मतलब सरिये का काम होगा उसमें आपको मिनिमम M20 ग्रेड लेना ही पड़ता है। तो देखो मैंने अभी वॉल्यूम निकाल ली थी कि ड्राई कंक्रीट कितना आएगा। अब वॉल्यूम किस में निकाल रखी है हमने, मीटर क्यूब में।
तो इसमें मैंने इस रेशियो के हिसाब से ये निकाल लिया कि सीमेंट कितना आने वाला है, सैंड कितना आने वाला है और कोर्स एग्रीगेट कितना आने वाला है। ये मुझे किसमें मिल गया? वॉल्यूम में, मीटर क्यूब में। लेकिन जिस टाइप आप मार्केट से परचेस करने जाओगे तो आप वॉल्यूम नहीं, किलो के हिसाब से चीज़ें लाते हो। जिस टाइम पे घर कंस्ट्रक्शन होता है तो आपका किलो के हिसाब से चीज़ें आती हैं। जैसे आप बोलते हो कि 1 क्विंटल में रेता ले आया, 1 क्विंटल मैंने रोड़ी मंगा ली और इतने किलो मुझे सीमेंट चाहिए। तो मैंने थोड़ा टेक्निकल फॉर्मूला लगा के यही मीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम को उनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी के हिसाब से मैंने किलोग्राम्स में चेंज कर दिया है। जैसे मैं सैंड कितनी लगेगी, कोर्स एग्रीगेट कितना लगेगा और सीमेंट के बैग्स कितने लगेंगे। जो एक सीमेंट का बैग होता है उसमें 50 किलो सीमेंट आता है। उसी हिसाब से मैंने कॉस्ट लिख दी है कि कितनी कॉस्ट आएगी। ये जनरली वेरी करते रहता है मार्केट प्राइस के हिसाब से। मैंने जो सीमेंट का बैग लिया है वो 400 के आसपास लिया है। कॉस्ट ऑफ सैंड पर क्विंटल 105 105। ये जनरली 95 से 100 का भी अगर आपका अ, जो वेदर होता है, जो सीजन्स होता है उनके हिसाब से भी ये वाली कॉस्ट वेरी करते रहती है। तो ये आपके एरिया के आप पता कर लेना, उसके हिसाब से आपको एग्जैक्ट प्राइस मिल जाएगा। तो फिलहाल अगर आप एक कॉलम खड़ा कर रहे हैं फाउंडेशन टू स्लैब तक का, तो उसमें सीमेंट सैंड और कोर्स एग्रीगेट की जो कॉस्ट आएगी वो 3199 या 3200 तक की आएगी। इसमें मैंने आपको ये बता दिया कितने बैग सीमेंट लगने वाला है, कितने बैग सैंड और कितने बैग कोर्स एग्रीगेट आपकी लगने वाली है। ये बात होगी आपका कितना कंक्रीट का खर्चा आएगा। इसके बाद मैंने अगला इसमें टेबल बना रखा है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि कितनी सरिया आएगी, उसका कितना खर्चा आएगा। मैंने 12 mm की सरिया ली है 4 और 8 mm की सरिया ली है स्टेरअप्स के लिए, जो कि चूड़ी होती है जो रिंग बांधते हैं उसके लिए। उसके हिसाब से आप 12 mm की सरिया लगाओगे पूरा 16 फीट तक का, 4 सरिया लगाओगे तो उसका वेट इतना आएगा। ये सब मैंने फॉर्मूला डाल के सेट कर रखा है, देख लो आप। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये डालना है कि कितने mm की सरिया यूज कर रहे हो आप और कितनी लॉन्गिट्यूडनल बार यूज कर रहे हो, मतलब कितने नंबर ऑफ बार्स यूज कर रहे हो। उसी तरीके से 8 mm का सरिया होगा, कितनी आपकी नंबर ऑफ रिंग्स लग रही हैं पूरी 16 फीट में, वो आपका आ जाएगा। और कितने किलो का आपका सरिया लग गया, ये मैंने फॉर्मूला सेट कर रखा है पूरा। तो बस आपको इसमें चेंज करना है इन दोनों कॉलम्स में। तो टोटल स्टील आ गया आपका इतना यूज हुआ, स्टील की कॉस्टिंग इतनी आ गई जो कि सिर्फ कॉलम कॉलम में लगा। तो अभी तक का हमारा कंक्रीट आ गया 3200 का। स्टील जो सिर्फ कॉलम में लगा है वो आपका 2000 का आ गया है। अब स्टील आपका एक और जगह लगना है जो कि फुटिंग है, उसकी भी कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूँ। देखो फुटिंग स्टार्ट करते हैं। ये जो नीचे आपको जाल दिख रहा है इसको मैं फुटिंग मैश बोल रहा हूँ, जिसकी जो लेंथ है वो 4 फीट बाय 4 फीट है और इसकी जो डेप्थ है मैंने कितनी बताई थी, 6 इंच। ठीक है, यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। जो ये वाली डेप्थ है वो 6 इंच है और जो ये वाली लेंथ है ये दोनों, ये आपकी 4 फीट बाय 4 फीट है। इसमें मैंने क्या कर रखा है, 10 mm की मैंने बार्स डाल रखी हैं जिनकी स्पेसिंग क्या है, 6 इंचेस सेंटर टू सेंटर। मतलब जो ये वाला सरिया और जो ये वाला सरिया है इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी 6 इंच है। और ये जो 4 फीट बाय 4 फीट का फुटिंग बनी है, हर साइड आपकी 9 सरिया डाली है, मतलब एक सरिया, दो सरिया, तीन सरिया, चार सरिया, इस तरीके से ईच साइड 9 टोटल आपकी बार्स डली है। तो टोटल नंबर ऑफ बार्स हो जाएंगे आपके 18, क्योंकि दो साइड सरिया पड़ेंगी इसमें। उसी तरीके से मैंने फॉर्मूला लगवा के इसमें वेट कैलकुलेट करवा दिया है कि कितना आएगा। तो फुटिंग की जो आपकी कॉस्ट आएगी जो सिर्फ सरिया की, वो आपकी आएगी 11,000, मतलब सॉरी 1185 रुपये। क्लियर हो गई बात। अब मैं इन सबको ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल कॉस्ट मिल जाएगी कितनी आ रही है। ये मेरी टोटल कॉस्ट है फुटिंग से लेके स्लैब तक का, जब आपका कॉलम कास्ट होगा, कॉलम में कंक्रीटिंग का, फुटिंग में कंक्रीटिंग का, फुटिंग में सरिया का और कॉलम में सरिया की कॉस्टिंग कितनी आएगी, ये मैंने आपको क्लियर बता दिया है। अब देखो, जो कॉलम होता है उसका जो सरिया होता है उसमें हम नीचे भी एल मोड़ते हैं ताकि ये जो सरिया है वो कॉलम में आपका टिक जाए। तो इसी के हिसाब से पूरी मैंने सरिया की कैलकुलेशन कर रखी है और मैंने आपको टोटल खर्चा बता दिया कितना आएगा। इसमें मैंने लेबर कॉस्ट इंक्लूड नहीं किया है। लेबर कॉस्ट इंक्लूड इंक्लूड करके भी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं वो भी बना दूंगा। ये मैंने आपको ऊपर ऊपर समझा दी किस तरीके से आपको निकालना है। अब मैं आपको एक बार वैल्यू फीड करके दोबारा चेंज करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो हाइट ऑफ कॉलम 4 नहीं, आपने 5 कर दी, 5 जैसी करोगे तो देखो ये वैल्यू चेंज हो गई, ये वैल्यूज, ये सब वैल्यूज चेंज हो गई हैं। उसी तरीके से मान लो आपको 6 फीट कर दिया आपने, सॉरी 6 मीटर कर दिया, तो आपकी ये सब वैल्यूज चेंज हो जाएगी।
इसके हिसाब से आपकी कॉस्ट भी चेंज हो गई। देखो, पहले यहाँ पे अलग कॉस्ट आ रही थी, अब जो कंक्रीट की कॉस्ट आ गई ड्राई की वो 3500 आ गई। उसके हिसाब से कितना आपका स्टील आया वो भी आपका चेंज हो गया, स्टील की कॉस्ट भी चेंज हो गई। और नीचे आपने फुटिंग 10 mm की बार की जगह मान लो 12 mm की बार पकड़ ली, तो इसकी भी चेंज हो गई कॉस्टिंग, ठीक है। और नीचे देखो आपको जो टोटल कॉस्ट आ गया, फुटिंग से स्लैब तक का आपका सरिया प्लस कंक्रीट कितना लगेगा ये आपको पता लग गया एक कॉलम का। ये देखो मैंने आपको यूज करना सिखा दिया है, जैसे कि मैंने एक कॉलम के लिए आपको कैलकुलेट करके दिखा दिया था। अब मान लो आपके नंबर ऑफ कॉलम ज्यादा हैं और उनकी हाइट अलग है, जैसे मान लो मैंने पहले दिखाया था 4.8 समथिंग में, मैंने इसमें डाल दिया कि जो आपकी हाइट है वो 5.5 मीटर है, ठीक है। और आपके नंबर ऑफ कॉलम्स फॉर एग्जाम्पल घर में आपके 16 डल रहे हैं, तो देखो जो वॉल्यूम आ रही है कंक्रीट की वो चेंज हो गई, कंक्रीट की वॉल्यूम चेंज हो गई, तो आपको जो सीमेंट लग रहा है वो नंबर ऑफ बैग्स बढ़ जाएगा, सैंड कितनी लग रही है, कोर्स एग्रीगेट कितना लग रहा है, सब आपका चेंज हो जाएगा। उसके हिसाब से जो आपकी कॉस्ट आएगी कंक्रीट की, मतलब सीमेंट सैंड और कोर्स एग्रीगेट की, वो चेंज हो गई। अगर आपकी कॉल नंबर ऑफ कॉलम्स बढ़ गए तो जो आपका सरिया का वेट आएगा टोटल वो भी चेंज हो गया देखो, और उनकी कॉस्टिंग भी चेंज हो गई। ये मैंने मार्केट प्राइस पे जो रेट चल रहे हैं उनके हिसाब से कैलकुलेट कर रखा है, 12 mm की बार और 8 mm की रिंग के हिसाब से कैलकुलेट कर रखा है। अगर आपका यही देखो जो फुटिंग है, फुटिंग में पहले मैंने 10 mm की सरिया डाल दी थी, अब मैंने 12 mm की डाल दी है, तो जो नंबर ऑफ बार्स हैं 16 कॉलम में वो बढ़ जाएंगी, क्योंकि हर कॉलम के नीचे एक फुटिंग होगी, तो नंबर ऑफ बार्स बढ़ गई, टोटल वेट बढ़ गया, तो जो कॉस्टिंग है बार्स की वो बढ़ जाएगी फुटिंग में। तो इस तरीके से जो आपको टोटल एक्सपेंस मिलेगा वो इतना आएगा। तो ये बहुत एक इजी मेथड है ये सब निकालने का, मैंने आपकी एक्सेल शीट बना दी है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, सिर्फ आपको हाइट डालनी है और डायमेंशंस फिट करने हैं मीटर्स में। उसके बाद आपको पूरा कॉस्टिंग मिल जाएगी कितना क्या आने वाला है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ये ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इसका जो लिंक है वो मैं आपको ईमेल आईडी के थ्रू दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आप सिविल इंजीनियर नहीं भी हो, तभी भी आप अपने सिविल इंजीनियर फ्रेंड्स के साथ या जो घर बना रहे हैं उनके साथ ये वाली वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि वो ये वाली एक्सेल शीट को लेके इजीली कैलकुलेट कर पाए कि कितने एमएम का सरिया लग रहा है, उसकी क्या कॉस्ट आएगी, या कौन से ग्रेड का कंक्रीट लग रहा है उसकी क्या कॉस्ट आएगी, ताकि जो भी खर्चे आप करने वाले हो उसका आप ट्रैक रख सको। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने चैनल पर डालते रहता हूँ, तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। और जो मेरे सिविल इंजीनियर्स वाले फ्रेंड हैं उनको अगर इसकी इन डिटेल वीडियो चाहिए कि मैंने क्या फॉर्मूले लगा रखे हैं इनमें, तो वो नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं डिटेल वीडियो बता दूंगा, और किस तरीके से ये चीज़ें प्रोजेक्ट होती है वो भी मैं समझा दूंगा। तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, और जो भी डाउट्स होंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं इन डिटेल्ड वीडियो बना के समझाऊंगा उन्हें। थैंक यू सो मच।